क्या ये चीन की बौखलाहट है सीधे तौर पर? देखिए, सबसे पहले ये चीन की बिल्कुल बौखलाहट है, लेकिन सबसे पहले मैं बैटल ऑफ गलवान पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये ना भारतीय जवानों के शौर्य, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की कहानी है हुँ, कि कैसे उन्होंने निहत्थे होके भी और भारत का सम्मान रखते हुए जो ट्रीटी हुई थी कि भाई यहाँ कभी गोली नहीं चलेगी एलएसी पे, उसका सम्मान रखते हुए वो लड़े चाइनीज़ से और हुँ, उनसे लड़े जिनके पास तलवारें थी, उनके पास ऐसे वो थे डंडे थे जिनमें कीलें लगी हुई थी, फिर भी वो लड़ते रहे। तो ये हुँ, बिहार रेजिमेंट के शौर्य की कहानी है। हुँ, ये सिख रेजिमेंट के शौर्य की, सिख जवानों के सिख रेजिमेंट के शौर्य की कहानी की कैसे उन्होंने जब उनको पता चला कि यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, जब सिख रेजिमेंट के जवान पहुंचे तो कैसे चाइनीजों को उन्होंने मारा। जो हुँ, 40 जवान मारे गए थे चाइनीज के, जो शोक में बह गए थे, हुँ। उन तक को तो छुपाना पड़ा। हाँ, उनको छुपाना पड़ा, ये उनकी कहानी है। अब ये बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट ये इसलिए है, देखिए चाइनीज़ को उन्होंने वो झूठ बोला कि हमारे 5 जवान मारे गए, वो प और हाँ, उन्होंने बस 5 की कि भई अंतिम संस्कार किया 5 का, और ये उन्होंने अपने देश से झूठ बोला चाइनीज़ ने। लेकिन अब जब सच्चाई आएगी और सच्चाई में ये पता चलेगा कि कैसे चाइनीज़ जवानों को मारा गया था सिख रेजिमेंट के जवानों के द्वारा और कैसे उनकी गर्दनें तोड़ दी गई थी। हुँ, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मैंने इस चीज़ को, पता नहीं देश में कितने सारे लोग ये जानते हैं कि सिख रेजिमेंट के जवानों ने कैसे मारा था उनको, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि उनको कितने बुरे तरीके से चाइनीज़ को वहाँ मारा गया था। वो अलग चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला कि ये हो गया, वो हो गया, हुँ, लेकिन इस शौर्य को, जो ये शौर्य दिखाया था भारतीय जवानों ने, कि एक तो डेडिकेशन इस चीज़ की थी पूजा जी इसमें कि उन्होंने जो सरकार की ट्रीटी थी कि एलएसी पे गोली नहीं चलेगी, तो उन्होंने गोली नहीं चलाई, अपनी जान गँवा दी। तो ये डिटर्मिनेशन और ये डेडिकेशन थी उनकी। हुँ, और फिर उनकी वीरता की कहानी कि वो शहीद हो गए इस देश के लिए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई, जबकि उनके पास AK-47 थी, वो चला सकते थे हुँ, कि खुद को बचाने के लिए। और हुँ। फिर उन सिख रेजिमेंट के जवानों की कहानी कि उन्होंने कैसे मारा था, ये मूवी वो दिखाएगी। ना बैटल ऑफ गलवान पर इतना क्या एतराज हो गया कि ग्लोबल टाइम में लेख छप रहा है? देखिए पूजा जी, मैं आपको गलवान की कहानी बताने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उस गलवान का जहाँ की ये कहानी बनने जा रही, मैं भी वहाँ पोस्टेड रहा हूँ। गलवान एक ऐसी जगह है जहाँ चाइना और भारत का बॉर्डर लगता है, और हकीकत यह है कि गलवान में बर्फ के अलावा कुछ नहीं है, टोटली वहाँ बर्फीला या क्षेत्र है। हुँ, हम आप जितनी यहाँ सांस ले रहे हैं, वहाँ 5 मिनट ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। ये 15 और 16 जून के दरमियानी रात की बात है। ये घटना रात में घटी थी, 15 और 16 जून की रात थी। और हुँ, सन था 2020। हुँ, चाइना के सैनिक कुछ उधर कार्य कर रहे थे, जो जहां वंचित है कि एलएसी पे कुछ क्षेत्र होता है कि जहां दोनों ही सेना कुछ वहां निर्माण कार्य नहीं कर सकती हैं, हाँ, मगर चाइना के कर रहे थे, तो भारतीय सैनिकों ने उसके ऊपर रोक लगाई। हाँ, हमने भी वहां पर एक पुल बनाया था, क्योंकि वहां पर जो गलवान झील है, हुँ, उस झील पे क्रॉस करने के लिए, जिससे हमारे सैनिक ठीक से पेट्रोल कर सके, तो हमने भी बनाया था। वो उसका विरोध कर रहे थे। तो जब वो लोग वहां निर्माण कर रहे थे, तो हमारे लोगों ने जाके सिर्फ हाथ, गलवान की एक बात आपको और बता दूं हुँ, कि गलवान में वहां प्रतिबंधित है, हथियार नहीं रख सकते। हाँ, ये हमारे पहले से ही दो। चला नहीं सकते। हाँ, नहीं मतलब सामने सामने ले जा नहीं सकते। हाँ, तो जब वहाँ बातचीत होने गई, तो हमारे सैनिक बिल्कुल हाथों से थे, उनके हाथ में कोई डंडा नहीं था। मगर चाइना के सैनिक आए थे, उनके हाथ में सरिया थे, डंडे थे, उसमें तार लपेटे हुए थे। हुँ, तो उन्होंने उससे हमला किया। और हमारे सैनिक निहत्थे थे, कोई हाथ में कोई वेपन्स नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई सरिया नहीं, कुछ नहीं। फिर भी हमारे सैनिकों ने वो जवाब दिया। जैसे राहुल तलान ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ बिहार रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट थी, तो सिख और बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहुत साहस दिखाया, वो दिखाया हुँ, कि उनके 40, एक दो नहीं, 40 चाइना के जवानों को मार मार के वो झील में गिरा दिया। हुँ, मगर चाइना ने नहीं कहा कि हमारे सैनिक मारे गए, मगर हमने जो हमारे सैनिक जितने भी वहाँ शहीद हुए, हमने बराबर वो काउंटिंग बताया कि हमारे सैनिक कितने हुए हैं। तो हमारे ये सोर्स का जो पराक्रम का जो वहाँ काम हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई मूवी बन रही है, सत्यता दिखाना चाहती है, हाँ, तो चाइना को बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि चाइना की उसमें ज़ाहिर तौर पे। पोल खिलने जा रही है। हाँ, चाइना ने आज दिन तक ये घोषणा नहीं की है कि गलवान में उसके कितने जवान मारे गए। हाँ। और जो आंकड़ा बताया गया असल में वो सच भी नहीं है, छुपाए जा रहे हैं आंकड़े। तो सीधे तौर पर अब चीन की तरफ से जब ये जवाब आया है तो भारत का क्या स्टैंड होगा? जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, चीन कुछ भी कहता रहे। चीन ने पहले कहा था कि हमारा एक भी जवान नहीं मारा गया, एक भी जवान उनका शहीद नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा।
लेकिन जब इंटरनेशनल न्यूज आई, इंटरनेशनल न्यूज में अलग अलग सैटेलाइट जब इमेज आई, सैटेलाइट इमेज भी आई, इंटरनेशनल बहुत अलग अलग संस्थाओं ने जब अपनी न्यूज आउट की, तो पता चला 45 से 50 जवान उनके मारे गए हैं। तो उनको चाइना को दिखाना पड़ा 2 4 5 कि हमारे 5 जवान मारे गए, 2 जवान मारे गए, 4 जवान मारे गए हैं। तो ये हमेशा से चाइना करता रहा है। चाइना हमेशा से अपने जवानों की शहादत को छुपाता रहा है। भारत ने जितने भी जवान हमारे शहादत हुए उनको सम्मान दिया, मान दिया, बराबर उनको सम्मान के साथ अंतिम उनका संस्कार हुआ। और हमारे जवानों ने जो शौर्य दिखाया, जिस तरीके से इंटरनेशनल न्यूज आई और हमारे पास भी खबरें हैं, 45 से 50 जवान उनके मार गिराए अपने हाथों से, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रीटी है कि हमें वेपन का उपयोग नहीं करना। और हमारे जवान हमेशा उस ट्रीटी का सम्मान करते हैं, उस दिन भी सम्मान किया। और जो चाइनीज हमारी ज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो ट्रीटी हुई है उसका उल्लंघन कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे बिहार रेजिमेंट के जो जवान पर थे। उनका ये इस आर्टिकल में जो छपाई है कि इस वक्त पर ये बातें अच्छी नहीं है, क्योंकि चीजें बेहतरी की ओर जा रही हैं, ये जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर पा रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा? ये वक्त तो कोई भी सही नहीं है। अगर चाइना को लगता है कि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आपको जो भारत के कंसर्न है उसको एड्रेस करना चाहिए। और भारत तो कभी भी ना चाइनीज के खिलाफ है ना पाकिस्तानियों के खिलाफ है। पाकिस्तानियों के खिलाफ हम कभी नहीं थे, हम उनके उग्रवादियों के खिलाफ हैं। वैसे ही हम चाइनीज के खिलाफ कभी नहीं। चाइना की जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो हमेशा से दूसरे देशों में कब्जा करना चाहती है, ज़मीन पे कब्जा करती है, घुसने की कोशिश करती है, हम उस एग्रेशन के खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि चीन की विस्तारवादी सोच के अगेंस्ट में हमारी फाइट है, और उधर जब वो आतंकवाद फैलाते हैं तो हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ क्योंकि है। चाइना में तो भारत ने सांस्कृतिक रूप से वहाँ पे विस्तार किया। चाइना सांस्कृतिक रूप से हमसे अलग नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो विस्तारवादी उनकी जो सोच है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हमेशा रहेंगे भी। बैटल ऑफ गलवान पर क्या कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, बैटल ऑफ गलवान कोई आज की बात नहीं है, 2020 की बात है। और 2020 से हम 25 के दौर में आ चुके हैं। गलवान की चर्चा आप कर रहे हैं, लेकिन आपने चाइना से आयात बंद नहीं किया है। अब क्या मजबूरी है इंडिया की कि वो चाइना से आयात पे निर्भर हो जाता है? चाइना के साथ चाइना के सहयोगियों को भी दर्द हो रहा है। मैं भी ये कहने वाला था, लेकिन उस समय चूक गया। सहयोगियों को ज्यादा दर्द हो रहा है, चाइना को शायद कम दर्द हो रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आप ये समय बीतता जाएगा, मूवी सामने आएगी, कांग्रेस को और कांग्रेस के जितने भी सहयोगी पार्टी हैं वो इसी तरीके से चाइना को बचाने की कोशिश करेंगे। अरे ये चाइना से इंपोर्ट आज से नहीं है, ये चाइना से इंपोर्ट कांग्रेसियों ने बढ़ाया, लगातार बढ़ाया। R&D यहाँ पे नहीं हुई, रॉ मटेरियल इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। के बाद कि पहली हमारे बार यहाँ हुआ पे है जब इस आज तरीके की Make in बात, India के- इस आज तरीके Make की in वारदात India आप देखने को मिला। 1967 के बाद आज इस तरीके की वारदात देखने को मिल रहा है। भारत माता की जय था, जय है, जय रहेगा, और आपसे पहले से है। आपके आने से चाइना नहीं चल रही है, आपके आने से भारत नहीं चल रहा। और भारत माता की जय पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। कोई भी भारत माता के खिलाफ कोई भी, मैंने कब चाइना की प्रशंसा का है? मैंने कहा